में पावर दिखावे पवनवा गढ़ा में गिरल खेसरिया। मनोज तिवारी का तगड़ा कमबैक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया भोजपुरी सॉन्ग आया होली का, जिसका नाम है होलरिया। तो भैया इस गाने को में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति की बू आ रही है। अरे तो कैसे हैं आप लोग, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मनोज तिवारी का बहुत ही तगड़ा कमबैक हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक होली सॉन्ग लाए हैं जिसका नाम है होलरिया। जितना भी आप खेसारी लाल का गाना सुन लीजिए, पवन सिंह का गाना सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप मनोज तिवारी का गाना नहीं सुनते हैं होली थोड़ा सा अधूरा लगता है, क्योंकि इनके गाना सिर्फ गाना नहीं, वो रोमांच होता है, पुराने जमाने वाला फील आता है कि 10 लोग एक साथ बैठ के गुनगुना सके, गा सके, बजा सके, उस पर झूम सके। तो भैया इस गाने को में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति की बू आ रही है। अरे नहीं, इस गाने को सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है, तो कृपया कोई भी इस गाने को अपने पर ना ले, चाहे खेसारी भैया हो या पवन भैया हो। ये नॉर्मल इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है। होली में इस गाने को सुनिए, नाचिए, गाइए, झूमिए और मग्न हो जाइए। इस गाने में हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़, हर एक्टर को, हर राजनीतिक कि पार्टी से जुड़े, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लीडर को भी इंक्लूड किया गया है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, तेजू भैया हो, पवन सिंह हो, रवि किशन हो, मोदी जी हो या रेखा गुप्ता हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सबको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और बताया गया है कुछ इस प्रकार से। गाने को अगर आप पूरे अच्छे तरीके से सुनते हैं तो गाना 5 मिनट का है, सुनकर तो आपको मजा आ जाएगा। जिसमें शुरू से ही मोदी से शुरू करते हैं और भैया इसमें तो दिल्ली के बारे में बताया गया, कैसे रेखा गुप्ता वहाँ के मुख्यमंत्री बनी, तेजू भैया वहाँ से गए, वहीं आम आदमी पार्टी वाले जैसे फिर तेजस्वी और ये अपने तेजू भैया दोनों भाई आपस में दूसरे का धोती खोल रहे हैं, ये भी दिखाया गया। और सबसे जो वायरल क्लिप है इस गाने का, बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बहुत वायरल क्लिप है, जो ये है कि कहते हैं कि खेतवा में पावर दिखावा था पवनवा और गढ़ा में गिरल खेसरिया। जी हाँ, वो लाइन सुनिए। अरे खेतवा में पावर दिखावे पवनवा गढ़ा में कूदल खेसरिया। इस पे अपने खेसारी लाल भैया का प्रतिक्रिया आया है, क्या उनका कहना है इस बात पे, वो भी सुनिए। देखिए उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता, क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ। और वो राजनेता है, तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं, तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूँ। ये जो गाना है भैया वो नाचने गाने वाला नहीं है, और नए जेनजी जो जनरेशन है उसको समझ में नहीं आएगा। ये गाना उसी को समझ में आएगा जो 90 दशक के गाना सुनने में इंटरेस्टेड है, जिसको वो गाना अच्छा लगता है। ये गाना है कि 10 लोग एक साथ बैठ गए, तबला लेके और बजा रहे हैं और गा रहे हैं, तब ये गाने का फील आएगा। जी हाँ, इनका मतलब गाने ही ऐसे आते हैं कि भाई साहब सुन के आपको मग्न हो जाइएगा, एक बार में गुनगुनाने लगिएगा। पूरे पॉलिटिकल लीडर को एक साथ इंक्लूड करके कुछ इन्होंने ऐसा धमाका किया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत ही तगड़ा कमबैक किया। मतलब ऐसे तो इनका गाना आते रहता है, लेकिन होली का ये जो गाना है ये काफ़ी तगड़ा और अच्छा बना है। इस गाने को आए हुए लगभग 2 दिन हो गए सोशल मीडिया पे, और जो 30 नंबर पे लगभग ट्रेंड भी कर रहा है। और इसमें का सबसे वायरल जो क्लिप है, आपने हर जगह देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, YT पे भी देखा होगा कि ये क्लिप बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव वाला। तो ये गाना मेरे हिसाब से होली है तो थोड़ा सा मजाक तो चलता ही है, बस मजाक मस्ती में ये गाना बनाया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा और शानदार बनाया गया। अभी तक आपने इस गाने को सुना है कि नहीं सुना है, हमें कमेंट करके बताएं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।